स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फॉर्मल चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ह्यूमन रिप्रोडक्शन या उसके डेवलपमेंट या फीटस बच्चा कैसे बनता है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। हर स्टूडेंट की सही एज से 9th 10th 11th 12th से स्टार्ट हो जाता है पढ़ना, और हर किसी को पता होता है। इवन इसका नॉलेज होना जरूरी इसलिए भी होता है कि लाइफ में अगर आपको चीजें सही रखनी है, चीजें सही से चलनी है, तो इसका जानकारी भी होना बहुत जरूरी होता है। कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है, एक फीमेल में ओव्यूलेशन कैसे होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे आता है, पीरियड्स में पेन कितने होते हैं, हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो प्लीज अगर आपको टॉपिक समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर माय चैनल। ओके, तो चलिए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए ये चीजें मैंने आपको हिंदी में भी यहाँ पर दिख दिया है और इंग्लिश में भी। कोई दिक्कत हो तो प्लीज हिंदी वर्जन आप देख लीजिएगा, जिसको हिंदी में इशू होगा वो इंग्लिश वर्जन देख लेगा। बाकी अब हम आपको बताते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस का वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होना होता है। इसको फ्लो चार्ट में बता रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए। इसके बाद से एक्सप्लेनेशन मैं आगे वाले वीडियोस में दे रही हूँ, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का बनना मतलब कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का बनना ही गैमेटोजेनेसिस होता है। इसमें दोनों होता है बाबू, एक नहीं, मतलब कि स्पर्म भी बनना और ओवम भी बनना, दोनों बनना ही होता है गैमेटोजेनेसिस। ये क्या होगा, मेल से क्या बनता है स्पर्म, फीमेल से ओवम, ये दोनों ही बनना होता है गैमेटोजेनेसिस। अब दो बनता है स्पर्म ओवम दोनों मिलाकर क्या होगा गैमेटोजेनेसिस। अब स्पर्म का बनना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना होगा ओवोजेनेसिस। अभी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन आगे वाले लेक्चर्स में किया है मैंने, तो इसको परेशान ना करिए। आगे जो लेक्चर मैं बताऊंगी आपको उसमें मैं इस सबको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। फिर गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का बनना, ओवोजेनेसिस में ओवम बनना, गैमेट में दोनों बनेगा ओवम और स्पर्म दोनों, ठीक, दोनों एक साथ, दोनों का बनना का प्रोसेस को मैच्योर होने को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ओवम के मैच्योर होने के बनने को बोलते हैं ओवोजेनेसिस। स्पर्म के बनने के मैच्योर होने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद से हम पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है बाबू, एक गर्ल्स में आता है पीरियड, एक सही एज से स्टार्ट होता है इनको, वही आता है 15-16 साल के एज से स्टार्ट होता है और 45 से 50 एज तक आता है ये, ठीक। अब इसमें क्या होता है, पीरियड जो होते हैं ये आते हैं हर 28वें दिन पे। तो ये 14 दिन पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। 14 दिन पे एक ओवम ग्रेफिन फॉलिकल्स को क्रॉस करके रैप्चर करके बाहर निकलता है। इस तरीके से ये हमेशा एक ओवम बाहर निकलता रहता है, ठीक। ये होता है ओवुलेशन। अब जो ये एग अगर नहीं निकलता है तो इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है, और निकल जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो यही होता है ओवुलेशन, 14वें दिन के पीरियड्स के ओवुलेशन होता है। अब आता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट, मतलब कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना में इकट्ठा होना होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। उसके बाद से वही भाग के जाता है यहाँ से वेजाइना से सर्विक्स, सर्विस से यूट्रस तक पहुंचता है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पहुंच के वो फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब कि वो जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर जाता है। ये देखो स्पर्म जो है, ये देखो ओवम के अंदर जा रहा है, गया, ठीक है। कोई एक स्पर्म क्रॉस करके जा पाता है और जायगोट बनाता है, वही होता है फर्टिलाइजेशन। फिर आता है जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने का स्टेप। तो देखते हैं, जायगोट रहता है एक सेल, एक से दो सेल, दो से चार, चार से छह, छह से चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरीके से मोरुला बनता है। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में दो चीजें देखा था आपने, देखेंगे आप, एक होता है कि ट्रोफोब्लास्ट बनता है। ट्रोफोब्लास्ट मतलब क्या होता है बाबू, प्लासेंटा बनता है। दूसरा बनता है बेबी, बेबी को बोलते हैं इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास। अभी अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, यही ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के फिटस बना लेता है। देखो जायगोट, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से बन गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन गया फिटस, ठीक। एम्ब्रियो से जो होता है 2 से 8 वीक होता है, फिटस जो होता है 9 से आगे जन्म तक का होता है। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में अपने आप को यूट्रस में, गर्भ में पूरी तरीके से कवर करता है कि उसको कैसे वहां पर रहना है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन करना। इम्प्लांटेशन में क्या आता है, जो बच्चा मतलब कि जो जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना था, अब ये बनने वाला था क्या, एम्ब्रियो। यही ब्लास्टोसिस्ट जाता है यूट्रस में और अपने आप को इम्प्लांट करता है, यूट्रस के इनर मेम्ब्रेन लाइनिंग में चिपक कर उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इनोवेटियन लाइन में वहां एडजस्ट होकर वो अपने आप को ग्रोथ करता है। तो वही होता है। फिर हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ
प्रीनेटल डेवलपमेंट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जाइगोट से कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 16, 16 से 32 सेल, फिर 32 सेल से ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि जितने सेल रहते हैं सारे वो लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो लिक्विड मटेरियल आगे चल के बेबी का फॉर्मेशन करता है। बेबी का फॉर्मेशन भी होता है, साथ साथ में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, ये 2 चीजें बन जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट बेबी और प्लासेंटा का फॉर्मेशन करके अपने आप को इम्प्लांट करता है माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे 2 से 8 वीक में एम्ब्रियो बनता है, 8 से 9 वीक में उसके बाद से आगे चल के फिटस बन जाता है, फिर जन्म हो जाता है, फिर बेबी बर्थ हो जाता है। तो ये था आपका शॉर्ट टर्म में समझाने का तरीका कि क्या होता है स्पर्म बनना, ओवम बनना, सीखे। अब आपको भी पता है कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, नाम ही से पता चल जाता है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, ओवम बनना फीमेल्स में होता है, उसको हो गया। फिर इसके बाद से गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, मेल और फीमेल का बनना सेक्स ऑर्गन का, फिर ओवुलेशन, फिर ये बाकी इसी सब चीजों से यहाँ से होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब आगे हम आपको इसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखिए। तो चलिए अब वो देखते हैं कि आगे का एक्सप्लेनेशन। गैमेटोजेनेसिस के बारे में क्या देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो प्लीज से ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाबू देखो, गैमेटो मतलब 2 वर्ड से बना है, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता ही है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब क्या होता है, बनना। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना, क्या बनना, गैमेट का बनना। तो चलिए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो क्या कह रहा है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है एक तरीके से 2 वर्ड से बना है, गैमेटो जेनेसिस मतलब कि गैमेट। अब गैमेट मतलब होता है सेक्स सेल, क्या होता है, सेक्स सेल। अब गैमेट बाबू 2 तरीके का होता है, एक तो मेल का गैमेट होगा या फिर फीमेल का गैमेट होगा, और किसी चीज का गैमेट तो होता नहीं है, या फिर मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट। तो इन्हीं गैमेट का बनना ही होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब होता है बाबू फॉर्मेशन, मेल या फीमेल की गैमेट का बनना। तो बोलता है गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल। सेक्स सेल 2 होते हैं, या मेल के गैमेट होते हैं या फीमेल की गैमेट का बनना। तो देखो, मेल मतलब स्पर्म का बनना, फीमेल के मतलब ओवम का बनना। जब स्पर्म और ओवम का बनना होता है, फॉर्मेशन या मैच्योर होना, ग्रोथ करना। ठीक है, मैच्योर मतलब कि अपने आप को एक्टिव करना, अपने आप को प्रिपेयर करना, ठीक है, फॉर्मेशन के लिए लगभग तैयार करना, तो इसे बोलते हैं फॉर्मेशन, मैच्योरेशन। ठीक, तो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होना, मैच्योर करना ही आता है, ये मैच्योरेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का बनना होता है, माने नाकात। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ प्राइवेट चीजों के बारे में जिसका नॉलेज होना हर किसी को जरूरी होता है, जिसकी नॉलेज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 9th क्लास से ही हर बच्चे को दिया जाता है। उसका एक पार्ट है, इसको अगर देखा जाए चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th, 11th, 12th का हो, एंड इट्स स्पेशली फॉर डी फार्मा एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। फार्मेसी एंड नर्सिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको इसी का एजुकेशन देना पड़ता है, और एनम, जेनम एंड सो मेनी थिंग्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल पर्सन के लिए भी है। तो उसी का एक पार्ट है गैमेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, जिनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इसके साथ मैं कहूंगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। इसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से आपको शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। बाबू देखो, गैमेटोजेनेसिस 2 वर्ड से बना है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटो मतलब गैमेट, गैमेट मतलब सेक्स सेल। बाबू क्या गैमेट, गैमेट मतलब क्या होता है, सेक्स सेल। ठीक, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेट का बनना, किसका बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब गैमेट कौन से होते हैं, सेक्स सेल कौन से होते हैं, या फिर मेल सेक्स होते हैं या फीमेल सेक्स। अब बचपन से आप लिखते हो जेंडर या सेक्स, कोई लिखता है मेल, लड़का है तो लड़की है तो फीमेल, तो सेक्स सेल का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब सेक्स सेल क्या होता है या गैमेट क्या होता है, तो 2 तरीके के गैमेट होते हैं, एक होता है मेल का, एक होता है फीमेल का। इन दोनों गैमेट का बनना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन एंड मैच्योर होना, मतलब कि बड़ा होना, मतलब कि एक तरीके से मैच्योर होना, एक्टिव होना, ये होता है मैच्योरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट का बनना और उसका मैच्योर होना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो इसमें क्या कहता है
कि गैमेटोजेनेसिस एक तरीके से एक स्टेप होता है, या बोलो एक तरीके से प्रोसेस होता है, जिसमें गैमेट जो होता है वो बनता है और मैच्योर होता है। अब मैच्योरेशन होता है क्या चीज है, तो ध्यान से सुन लो। बोलो कंफ्यूज है तो मैम मैच्योरेशन होता क्या है। तो बाबू देखो, जब गैमेट स्पर्म या ओवम जो होता है वो मतलब कि मैच्योरेशन का मतलब हो गया कि किसी चीज का पूरी तरह से डेवलप हो जाना, मतलब कि कंप्लीट डेवलप होना। अभी स्पर्म गया और कंप्लीट डेवलप कर देता है, या ओवम कंप्लीट डेवलप करना, ठीक। और हो जाना, या अपना काम करने लायक हो जाए, मतलब कि वर्क करना स्टार्ट हो जाए, ठीक। दूसरी चीज है, यह बोल दो कि ये स्पर्म जो होता है वो मैच्योर हो जाए, क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, या बोलो एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, या बोल दो कि वो फर्टिलाइज करने के लिए के लायक हो जाए, किसके लायक हो जाए, फर्टिलाइज करने के लायक हो जाए। उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक। क्या करने लायक हो जाए, फर्टिलाइज, ठीक। तो ये होता है गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो एक तरीके से गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो गैमेट का फॉर्मेशन होना, क्या होता है, गैमेट का बनना और मैच्योर होना, एक्टिव होना, इस तरीके से फॉर्मेशन होना किसका, स्पर्म का, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। अब मेल जो होता है बाबू, जो पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म पाया जाता है, उनके अंदर कौन सी गैमेट होती है, स्पर्म होती है। तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। फीमेल के अंदर पाया जाता है बाबू ओवम। अब ये स्पर्म निकलता कहाँ से, तो टेस्टिस, पेनिस के थ्रू अंदर होता है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म, ठीक। तो स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस से निकलता है, कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से। वही ओवम जो होता है वो बाबू फीमेल के अंदर ओवरी होता है, वहां से निकलता है। तो इस सबका अपना अपना लोकेशन है। तो ये जो मेल गैमेट है, स्पर्म का बनना या फीमेल के अंदर ओवम का बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो ओवोजेनेसिस होता है, दूसरा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसको समझना हो गैमेटोजेनेसिस तो बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पापा होते हैं या हमारा मम्मा होता है, उनसे हम बनते हैं एक बच्चे, ठीक। अब सुनो, जो लड़का होता है मेल, उसमें स्पर्म होता है, फीमेल में होता है ओवम। तो वो जो होता है ओवम को एक चीज और बोलते हैं, एग बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, ठीक है, एग। तो ओवम या एग है, फीमेल का एग स्पर्म से मिलता है और वो बनाता है गैमेटोजेनेसिस करवाता है। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का मिलना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का मिलना और जाइगोट का बनना, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस दो चीजें मिली, ओवम मिली तो उसको ओवोजेनेसिस, स्पर्म मिले बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सुनो, ओवोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस दो तरीके का गैमेटोजेनेसिस होता है। ओवोजेनेसिस क्या होता है, ओवोजेनेसिस होता है फीमेल की बॉडी में होता है, ओवोजेनेसिस कहाँ होता है, फीमेल में होता है, पहली चीज लोकेशन फीमेल में होता है। दूसरी चीज है, ये ओवरी में एग बनता है, ओवरी में, ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं ओवम, उसी को बोलते हैं ओवोजेनेसिस, यही होता है प्रोसेस, ठीक। वही फीमेल, ये मेल में होता है, ये टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ध्यान से सुनना, ओवोजेनेसिस क्या बोलता है, एक तरीके से ये प्रोसेस होता है, ओवोजेनेसिस एक तरीके से प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल की बॉडी में, ओवरी में एग ओवम बनता है। ये एक तरीके से डेवलपमेंट होता है और मैच्योर होता है ओवम का फीमेल की बॉडी में। जो फीमेल होती है उनकी बॉडी में ओवम बनता है, ठीक है। अब आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम कहाँ बनता है, फीमेल की बॉडी होती है उसकी ओवरी, उस ओवरी के अंदर बनता है एग, एग को ही बोलते हैं ओवम। ओ होता है फीमेल में ही केवल। अब आता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनता है, लेकिन अभी हम ओवोजेनेसिस के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताएंगे, ध्यान से सुनना। ओवरी में एग होता है, बनता है, ठीक है, ओवम बनता है, उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ओवम बनता है उसे बोलते हैं ओवोजेनेसिस। अब ओवोजेनेसिस में क्या होता है कि पहली बात तो, पहले सबसे बनता क्या है, ओजीनम, पहले बनेगा ओजीनम, ओ जो ओवो नियम। इसमें क्या होता है कि दो एन होता है, ठीक। ये सबसे पहले एक सेल होता है, सबसे पहले क्या हुआ, सेल हुआ, ठीक। इससे हमारा जाता है, थोड़ा सा ग्रोथ करता है और बना देता है प्राइमरी ओओसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ओवम,
अब जब सेकेंडरी था तब भी 2 n था, इसमें 2 n था, उसमें 2 n था, लेकिन जब सेकेंडरी हुआ था तब 1 n हो गया था। सेकेंडरी में क्या हो गया, 1 n हुआ, और ओवम में 1 n, और ओवम जब बन जाता है ये मैच्योर है, तो ओगोनियम प्राइमरी ओओसाइट और सेकेंडरी ओओसाइट, फिर फीमेल का ओवम बन जाता है। ठीक, अब सुनो, इस ओजेंसिस तो ठीक है, एक ओवम होता है, ठीक, एक सेल में, हमेशा याद रखना, एक सेल में एक ओवम बनता है, लेकिन वही एक सेल में 4 स्पर्म बनता है बाबू। कितना स्पर्म बनता है, 4। ठीक है, अब सुनो, जो इसलिए फीमेल में एक ही मैच्योर एग बनता है, 2 4 10 नहीं बनता। ठीक है, अब आता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो चलो अब देखते हैं। अगला, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का बनना। मेल की बॉडी में होता है टेस्टिस, मेल की बॉडी में क्या होता है, टेस्टिस, वहां पर क्या बनता है, स्पर्म। उसी स्पर्म के डेवलपमेंट को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बनता कैसे है, हिप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ से, प्राइमरी जर्म सेल से बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। मतलब कि एक स्पर्म प्लस एक ओवम मिलता है और बना लेता है जाइगोट, यही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कहता है टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल का जो बॉडी में होता है टेस्टिस, उसी टेस्टिस में स्पर्म बनता है, इसी टेस्टिस में स्पर्म बनता है। ठीक, टेस्टिस में स्पर्म बनता है और उसी टेस्टिस में स्पर्म बनने के स्टेप को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, क्योंकि इसी से एक इंसान मेल स्पर्म नहीं बनेगा तो वो मेल मेल नहीं कहलाएगा। जिसके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वही मेल होता है। दूसरी चीज है, स्पर्म की मदद से ही एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, एक पुरुष पिता बन सकता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का होना बहुत जरूरी होता है। स्पर्म बनता कहाँ है, तो टेस्टिस के अंदर होता है, सेमी फेरस ट्यूबल्स। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमी फेरस ट्यूबल्स, वहां बनता है स्पर्म। ठीक है, अब स्पर्म भी कैसे बनता है बाबू, ये 5 स्टेप में बनता है। पहले क्या रहता है, स्पर्मेटोजोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, जैसे वो हुआ था ऐसे ये भी है। स्पर्मेटोगोनियम जो रहता है वो 2 n रहता है। ठीक है, इससे क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2 n है। फिर यहां से एक n बन जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 1 n। ठीक, इसके बाद स्पर्मेटिड बना, क्या बना, स्पर्मेटिड। ये तो आपको जानना नहीं है, बस एक बार मैं समझा दे रही हूँ नॉलेज के लिए। इस स्पर्मेटिड से इससे मैच्योर स्पर्म बनता है, जिसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। ये एक तरीके से मैच्योर स्पर्म बन गया है। तो इसका मतलब जब स्पर्म बनता है बाबू तो वो इमैच्योर रहता है। क्या, ये इमैच्योर है, तो स्पर्म बनता है तो इमैच्योर रहता है। बाद में मैच्योरेशन प्रोसेस होता है इस समय में, और स्पर्म जाकर यहाँ पर मैच्योर होता है। तो इस तरीके से स्पर्म जब बनता है बाबू तो वो इमैच्योर रहता है, लेकिन वही स्पर्म आगे चल के मैच्योर हो जाता है। ठीक, ये हमेशा याद रखना कि मैम क्या बताई थी कि जब स्पर्म बनता है तो वो इमैच्योर रहता है। ठीक है, और इस बनने के बाद 4 मैच्योर स्पर्म बनते हैं। एक सेल से बाबू 4 मैच्योर स्पर्म बनते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब आता है बाबू अगला चीज, क्या कि स्पर्म जो रहता है बाबू वो रहता कैसा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से, अभी हमको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा दे तो याद रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कलरफुल हो गया है, रेड रेड आपको देखने में इशू हो रहा होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, स्पर्म बाबू जब भी रहता है तो ऐसे ही रहता है। जब भी आप स्पर्म को देखेंगे तो एक तरीके से, रुकिए पेन सेलेक्ट नहीं किया था हमने। अब सुनो, जब भी आपने स्पर्म को देखा होगा तो एक तरीके से स्पर्म को ऐसे देखा होगा, या ऐसे ऐसे दिखता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें बाबू 3 चीजें होती हैं। पहला होता है हेड, क्या होता है, हेड, पहला हो गया हेड। दूसरा क्या होता है, मिडिल पीस, क्या होता है,
मिडिल पीस। ठीक, तीसरा होता है टेल, पूंछ। क्या होता है? टेल। तो हेड, मिडिल पीस और टेल, इन तीनों चीजों से बनता है स्पर्म। अब यही टेल जो होता है यही स्विम करता है, यही क्या करता है? स्विम करता है, जिसकी वजह से कैपेसिबिलिटी कैपेसिटेशन आता है। ठीक, अब आता क्या है कि चलिए पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा? ओव्यूलेशन। क्या पढ़ना था? ओव्यूलेशन। अब सुनो, ओव्यूलेशन जानने से पहले मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझाऊंगी। इसको हम समझ में आया? देखो अभी पहले ये सब चीजें समझ में आई। हमने बोला कि गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना, मेल के बॉडी में फीमेल की बॉडी में, मेल के बॉडी में स्पर्म का बनना, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, वही फीमेल की बॉडी में जाता है सेक्स के दौरान। जब वही स्पर्म बॉडी में जाता है, स्पर्म भी एक सेल है, मेल का स्पर्म भी सेल है, फीमेल का ओवम भी बाबू सेल है। लेकिन वही मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलेगा, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होता है। अब गैमेटोजेनेसिस में मेल की बॉडी में स्पर्म बनना और फीमेल की बॉडी में ओवम, अंडे का बनना। ठीक, उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब आता ओओजेनेसिस। तो ओओजेनेसिस मतलब ओवम का बनना और स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, ओओजेनेसिस मतलब ओवम का बनना। ओवम बनता कहाँ है? फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। ओवरी में क्या बनता है? ओवम। अब स्पर्म कहाँ बनता है? तो मेल की बॉडी में। मेल की बॉडी में कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। ठीक, अब ये दोनों मिलता है तो ही प्रेगनेंसी होती है। इसके साथ में अब आपने सोचा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, मेल गैमेट और फीमेल के गैमेट का मतलब स्पर्म का बनना, ओवम का बनना होता है और उसको मैच्योर होना, दोनों होता है। फिर ओजेनेसिस में ओवम फीमेल की बॉडी में बनता है कैसे? अलग चीज है। पहले हम दोनों का देखिए, मेल और फीमेल में बनना ओ गैमेटोजेनेसिस। लेकिन जब सिर्फ मेल में देखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, अगर सिर्फ फीमेल में देखेंगे तो ओजेनेसिस कहलाएगा कि मेल की फीमेल की बॉडी में ओवम का बनना, डेवलप होना, ओवरी में जाके एग का बनना, वो हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना फीमेल के मेल के टेस्टिस में, और कहाँ बनना? मेल के टेस्टिस के सेमीफेरस ट्यूबल्स में, उसको देखते हैं। अब आता ओव्यूलेशन। अब पहले ही पता ओजेनेसिस मतलब ओवम को बनना, ओव्यूलेशन मतलब ओवम का कैसे क्या होता है हर चीजें। अब ध्यान से सुनना, हमने बोला था ओवम का बनने वाला जब पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था बाबू ये बनता कैसे? ओवोनियम होता है, वो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट बनाता है, बाद में यही ओवम बनता है। ये बताई थी ना मैं, ये 4 स्टेप में बनता है। अब सुनना, सेकेंडरी ओसाइट से ही सुनना है। अब सुनो बाबू, ओव्यूलेशन एक तरीके से पीरियड है। क्या है कि फीमेल में एक आता है मेंसुरेशन साइकिल। क्या आता है? मेंसुरल साइकिल आता है। ये मेंसुरल साइकिल जो होता है वो 30 दिन 28 दिन का साइकिल होता है। उसी को बोलते हैं क्या है? फीमेल में क्या आता है बाबू? हमने बोला मेंसुरल साइकिल। अब बाबू जो मेंसुरल साइकिल आता है फीमेल में, ये एक तरीके से ये साइकिल जो होता है ये इसी को दूसरा चीज बोलते हैं पीरियड। हर एक लड़की को आता है, एक सही एज पे हर गर्ल्स को क्या आना है? पीरियड आता है। ठीक, बॉयज को हम कहते हैं कि नहीं पता है, लेकिन हर बॉयज को भी पता होना चाहिए कि गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, जिसमें काफी हैवी पेन होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है बॉडी से 5 दिन तक, 7, किसी किसी को 5 दिन तक, किसी को 3 दिन तक। लेकिन 7 डेज का ये साइकिल होता है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का ये साइकिल होता है। फीमेल्स को आता है पीरियड्स, हर मंथ आता है। और इस 7 दिन के साइकिल में लगभग लगभग, सॉरी आई एम सॉरी सर, लगभग लगभग 5 दिन ऐसा होता है कि जो पीरियड्स आते हैं, और इसमें बहुत हैवी पेन भी होता है, मूड स्विंग होता है, और नेचर में बिहेवियर्स में भी चेंजिंग आती है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल टोटली होता क्या है कि हर 28वें दिन पे ये आता है। कितने दिन पे? 28वें डेज पे आना ही आना है। 28 दिन बाद क्या होगा? पीरियड्स आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पीरियड्स आता क्या है? 28 दिन बाद। ठीक, अब जब आपका पीरियड का 7 दिन कंप्लीट, आज आपका 7वां दिन कंप्लीट हो गया, तो आज में 8वें दिन को पहला दिन मानते हैं। ठीक, इस 8वें दिन से मतलब कि पहले दिन से लेकर 14 दिन तक क्या होता है कि सेफ पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेफ पीरियड। अब इस टाइम पे क्या होता है कि आप सुने भी होंगे कि सेफ पीरियड में अगर आप प्रेगनेंसी सेक्स करते हो, फीमेल का ओवम में मेल का स्पर्म जाता है और मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होता है। तो एक चीज जानिएगा, ये ओव्यूलेशन का पहले है, इसी 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होना रहता है, मतलब कि एग का बाहर निकलना रहता है फीमेल की बॉडी से। तो देखो ये 28 दिन का साइकिल होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट दीजिए, मैं इरेज करके आपको अच्छे से फिर से बताती हूँ। ओव्यूलेशन चीजें, ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा।
ये क्या होता है कि हमारा क्या हुआ कि फीमेल में क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है, पीरियड। अब ये हर गर्ल्स को आता है, सही एज पे आता है, 14-15 के साल से स्टार्ट होता है और 50 एज तक, 40 एज, 45 एज तक आता ही आता है। ठीक। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये होता है 1 से लेकर 7 दिन तक। इसमें किसी किसी को 5 दिन पीरियड्स आते हैं, किसी किसी को 3 दिन आते हैं, लेकिन आते हैं। 7 दिन तक फीमेल्स को क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें मूड स्विंग होना, हैवी पेन होना, नेचर में चेंजिंग होना, वोमिटिंग होना, किसी किसी को तो डिहाइड्रेशन होना, मतलब कि काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, ब्लड का लॉस होने की वजह से दर्द होता है बॉडी में, पेट में बहुत ज्यादा दर्द, बॉडी पेन होना, कमर पेन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इनके। ठीक। इसके साथ में क्या होता है कि 7 दिन तक बाबू पीरियड्स है। अब 8वां दिन जहां से लड़की का पीरियड खत्म हुआ, इस 8वें दिन को मानते हैं हम पहला दिन। यहां से लेकर 14 डे को क्या बोलते हैं, 14 दिन तक सेफ पीरियड। क्या बोलते हैं, 14 दिन तक सेफ पीरियड। अब मैं बोल दूं आपको कि ये साइकिल जो था हर 28वें दिन पे आता है। क्या, 28 दिन कंप्लीट होता तो आपको आएगा पीरियड। तो 28 डेज का होता है, जिसमें हम 14वें दिन पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। 28 डेज पे आता है, जैसे 28 दिन बीता तो उसके 29वें दिन पे आपको आ गया पीरियड, गर्ल्स को आ गया पीरियड। ठीक। तो ये जो 28 दिन की साइकिल होती है, इससे 14 दिन पे लड़की की बॉडी से 14वें दिन पे एक अंडा, ओवम बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर ओवम, एक मैच्योर ओवम मतलब अंडा, एग। क्लियर जानो, ओवम मतलब क्या हो गया, एग। एक मैच्योर अंडा जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स, वो रिलीज होता है ओवरी से। कहां से, ओवरी से। और रैप्चर करता है ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स को फाड़ के वो बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हर 14वें दिन पे एग निकलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 14वें दिन पे एग निकलता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप स्टार्टिंग के पीरियड खत्म होने के बाद 1 से 14 दिन तक अगर सेक्स करते हैं तो स्पर्म बॉडी के अंदर जाता है। अब स्पर्म जब जाएगा सेफ पीरियड के टाइम पे, तो क्या होता है कि एग तो बाहर निकला नहीं रहता, तो इसी ओवम से स्पर्म मिलता है, ओवुलेशन कराता है। तो क्या होता है, ओवुलेशन कराता है, सॉरी, स्पर्म से ओवम से एग मिल जाता है और क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। ठीक। इसीलिए 14 दिन तक करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, इसी एग के रिलीज होने के। जब बॉडी से ओवम निकल गया तो प्रेगनेंसी कैसे होगा, तो इस वजह से 14 दिन के बाद से 28 दिन तक किसी को प्रेगनेंसी नहीं होता है। ठीक। तो ये होती हैं चीजें। ओव्यूलेशन एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर ओवम, एक मैच्योर एग जो होता है सेकेंडरी ओसाइट, वो रिलीज होता है ओवरी के थ्रू। हमारा ओवम कहाँ बनता है, ओवरी में। हमारा स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। तो ओवम बाहर निकलता है 14वें दिन पे, तो वो ओवम जो होता है वो ग्रेफिन फॉलिकल्स को रैप्चर करके निकलता है। अब इसमें क्या लिखा है, ड्यूरेशन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो 28 दिन का होता है। ओवुलेशन यूजुअली जो होता है वो 14वें दिन पे होता है। कितने दिन पे, 14वें दिन पे। ये प्रोसेस कब होता है, हर मंथली विमेन में आता है। वो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये हर औरत को आता है। एक एज से स्टार्ट होता है, 45-50 तक अप्रोक्सीमेटली चलता ही चलता है, हर महीना आएगा आएगा। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन पे एक बार ओव्यूलेशन होता है। अब अगला आता है कैपेसिटेशन। वो नाम से आपको पता चल जाता है कैपेसिटेशन होता क्या है। कैपेसिटेशन मतलब कैपेसिटी, क्या, कैपेसिटी। तो कैपेसिटेशन हम देखते हैं कि कैपेसिटी क्या होता है, हमारे बॉडी में जो स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है उसमें कैपेसिटेशन क्या होता है। तो कैपेसिटेशन एक तरीके से वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल की बॉडी से निकला हुआ स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूट्रस या फिर फेलोपियन ट्यूब कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन के लिए अपने लायक बनाता है। मतलब कि हमने अभी बताया था जब स्पर्म बनता है और फीमेल में मान लीजिए ड्यूरिंग सेक्स जाता है तो वो स्पर्म क्या रहता है, इमेच्योर स्पर्म रहता है, इमेच्योर स्पर्म रहता है। और इस कैपेसिटेशन के थ्रू ये अपने आप को क्या कर लेता है, मैच्योर कर लेता है। क्या कर लेता है, मैच्योर स्पर्म बन जाता है। और यही मैच्योर स्पर्म आगे चल के प्रेगनेंसी कराता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटेशन में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव होना या मैच्योर होना कैपेसिटेशन कहलाता है। स्पर्म का क्या होना, मैच्योर होना या बोले एक्टिव होना ही कैपेसिटेशन कहलाता है। ठीक। तो क्या होता है कि जब हम कैपेसिटेशन वही होगा कि मेल की बॉडी से निकला हुआ स्पर्म गया, मान लीजिए सेक्स हुआ, मेल का स्पर्म गया फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल के किस पार्ट में जाता है, मेल का स्पर्म था, ये कहाँ गया, फीमेल के
बॉडी में, फीमेल की बॉडी के किस पार्ट में? दो जगह जाता है बाबू। कभी कभी यूट्रस पे जाता है और कभी कभी कहाँ जाता है? फेलोपियन ट्यूब। कहाँ जाता है? फेलोपियन ट्यूब, यहीं पे जाता है। यहीं पे ये मैच्योर होता है और इसी फेलोपियन ट्यूब से मिलता है वो ओवम से। पहली बार ओवम से कहाँ मिलता है? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में जब ये मिलता है तो यहाँ जाकर वो मैच्योर होता है। फेलोपियन ट्यूब में हुए रखे हुए ओवम बाहर निकलता है, फेलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म से मिलता है, टकराता है और स्पर्म से मिलने के बाद से वो प्रेगनेंसी बनाता, मतलब कि बेबी जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, स्पर्म के मेम्ब्रेन में चेंजेस आती हैं। स्पर्म ज्यादा एक्टिव और फास्ट स्विम करने लगता है जब मैच्योर होता है। जब स्पर्म एग की आउटर लेयर को पेनिट्रेट करने लायक हो जाता है, उसी को बोलते हैं मैच्योर या एक्टिव स्पर्म। कहाँ जाता है? तो रिप्रोडक्टिव, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है। कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है, या फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अब सुनो, फर्टिलाइजेशन आता है इसके बाद हमारे साथ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन जैसे बाबू कंप्लीट होता है, फिर होता है फर्टिलाइजेशन। अब इसको सुनना हो तो एक बार ध्यान दीजिए, टोटल प्रोसेस होता कैसे है कैपेसिटेशन में। सबसे पहले चीजें सुन लीजिए क्लियरली, हमारे बॉडी में हो क्या रहा है चीजें। ठीक, तो पहले सबसे जान लीजिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ कि स्पर्म बना। क्या बना? स्पर्म बना। स्पर्म बना। स्पर्म बनने के बाद बाबू ये क्या होता है कि स्पर्म बनता है। कहाँ बनता है? मेल की बॉडी के अंदर बनता है। ये फीमेल में जाके नहीं बनता, ये मेल की बॉडी के अंदर बनता है स्पर्म। अब जब मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है तो फिर आगे क्या होता है? वो स्पर्म को हमको करना पड़ता है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का दूसरा नाम आपको बहुत आसान पता होगा, सेक्स। जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से, मतलब कि फीमेल की वजाइना में मेल का पेनिस जाता है और स्पर्म रिलीज होता है, तो स्पर्म फीमेल ट्रैक में जब जाता है उसी को बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या? स्पर्म, सॉरी 2 मिनट, स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में गया, फीमेल, सॉरी फीमेल ट्रैक्ट में गया, इसी को बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने के बाद कैपेसिटेशन होता है। स्पर्म गया, फीमेल बॉडी में पहुंच गया। अब कैपेसिटेशन मतलब कि वही स्पर्म अपने आप को मैच्योर करता है। ठीक, स्पर्म फर्टिलाइजेशन कराता है। क्या कराता है? फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को तैयार करता है और अपने आप को क्या करता है? एक्टिव करता है, मैच्योर करता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, हर चीज करता है। ठीक, इसके बाद जब ये होता है, अपने आप को कैपेसिटी कर लेता है, तैयार हो जाता है क्या? कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी, तब होता है फर्टिलाइजेशन। इसीलिए क्या होता है कि एक टाइम चेक करने पे कम से कम करोड़ों स्पर्म जाता है, लेकिन कोई एक स्पर्म जो होता है वो पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब तक, वो इजेक्ट मिलता है ओवम से। और उसी के मिलने के बाद से अगर वो अपने आप को कैपेसिटेशन कर लेता है, अपने आप को कैपेसिटी करता है, रखता है कि एक्टिव हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर लेता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता तो कंसीव नहीं होता, मतलब कि स्पर्म एग से अच्छे से मिल जाता है तो जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट बन जाता है तो होता है फर्टिलाइजेशन, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं। अब सुन लीजिए, अगर एक स्पर्म मिलता है तो एक बच्चा, मतलब एक बेबी, और दो स्पर्म मिलता है तो दो बेबी। इसी वजह से क्या होता है, जितनी स्पर्म ओवम से मिलते हैं उतनी बेबी का फॉर्मेशन बॉडी की स्टमक में होता है, मतलब यूट्रस में होता है, सॉरी यूट्रस में होता है। अब इसके साथ एक चीज सुन लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मेल का यक्स और फीमेल का यक्स मिला, ये क्या बनाता है? फीमेल। हमेशा क्या है ये देख लीजिए, अभी आगे चल के ये तो बता ही देंगे। चलिए ठीक है, क्रोमोसोम्स को भी रोकते हैं, क्रोमोसोम्स को भी हम आपको बता देंगे एक्स एक्स वाई के बारे में। पहले ये देख लीजिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बाबू जो फर्टिलाइजेशन होता है ये एक तरीके से क्या होता है? फ्यूजन होना, मिलना। किसका मिलना होता है? मेल गैमेट का, मतलब कि मेल के स्पर्म का फीमेल के ओवम से मिलना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम, मतलब कि ड्यूरिंग स्पर्म सेक्स क्या होता है कि मेल का पेनिस जाता है फीमेल की वजाइना में, उस टाइम पे क्या होता है? फीमेल के पेनिस के थ्रू, टेस्टिस के थ्रू स्पर्म रिलीज होता है, ओवम से मिलता है और फर्टिलाइजेशन कराता है। तो स्पर्म और एग्स के मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और वो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाता है? जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फाइलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा फाइलोपियन ट्यूब में। स्पर्म मिला, ओवम से जाइगोट बनाया, और ये स्पर्म मिलता कहाँ पे? तो फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? तो हमेशा रखना, फेलोपियन ट्यूब में, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होता है उसके एम्पुलर पार्ट में,
एम्पुलर रीजन में, एम्पुलर यहाँ पर मिलता है और यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म आया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे मिला और मिलने के बाद बनाता है जाइगोट। जब स्पर्म मिलता है तो वो एक यन रहता है, हैप्लॉइड रहता है, ठीक। ओवम जो मिलता है हैप्लॉइड रहता है, लेकिन जब एक दो हो गए, दोनों आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसमें डिप्लॉइड रहता है, दो यन रहता है, ठीक है। अब आता है मैकेनिज्म कि किस स्टेप से बनता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब पूरा होल स्टेप फर्टिलाइजेशन होने का। तो देखो ये एक तरीके से होता है, 3-4 स्टेप में पूरी तरीके से बनता है। पहले तो क्या होता है कि मेल का स्पर्म जो होता है वो जाता है फीमेल की बॉडी में, डिपोजिट होता है। क्या कहते हैं, डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन किस स्टेप में होता है। तो देखो क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन एक तरीके से मेल का गैमेट फीमेल की गैमेट, मतलब कि स्पर्म ओवम से मिलता है और जाइगोट बनाता है, यही होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब मिलता कैसे है वो देखते हैं, ठीक। तो ये मिलता है डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट, मतलब कि मेल के गैमेट का डिपोजिट होना, मतलब कि मेल के स्पर्म का फीमेल की बॉडी के अंदर मिलना। तो कहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट मतलब मेल गैमेट का जमा होना। तो जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मेल का स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है और रिलीज होता है। जब फीमेल के वेजाना के ऊपर वाले पार्ट में वो इकट्ठा होता है स्पर्म, तो उसी को बोलते हैं इस पर डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट। इसका दूसरा नाम भी एक चीज और होता है, इंसेमिनेशन, मतलब कि स्पर्म का फीमेल के वेजाइना के अंदर इकट्ठा होना। फिर मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जब छोड़ देता है तो वहां तक डिपोजिशन प्रोसेस होता है। तो कहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम सेक्सुअल टाइम पे इंटरकोर्स आपस में मिलते हैं तो मिलियन ऑफ स्पर्म, ढेर करोड़ों ऐसे स्पर्म होते हैं, करोड़ जो डिपोजिट होता है वेजाइना में, फीमेल के वेजाइना में इकट्ठा होते हैं। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, या बोल दो डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट या इंसेमिनेशन, ठीक। फिर क्या होता है कि ये स्पर्म मूव करता है, सर्विक्स से यूट्रस की तरफ भागता है, फिर फैलोपियन ट्यूब की तरफ। देखो ये वेजाइना में इकट्ठा हुआ, अब धीरे धीरे सर्विक्स को पहुंचा, फिर यूट्रस को पहुंचा, फिर और ऊपर ऊपर जाता है। इस तरीके से उसको कहाँ जाना रहता है, फैलोपियन ट्यूब में। उसका भी एक निश्चित पता है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर ये ओवरी धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होगा और मिलेगा। जब यहाँ मिलता है यही बना लेता है जाइगोट, फिर बच्चा आता है यहाँ पर और इसी यूट्रस में बच्चा डेवलप होता है। किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये क्या होता है कि माँ के अंदर की फूड्स को बच्चे तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की चीजें। अब क्या कहता है, फैलोपियन ट्यूब तक उसको पहुंचना रहता है, सर्विस यूट्रस ऐसे धीरे धीरे स्टेप अपना बढ़ाता है और फैलोपियन ट्यूब तक जाता है स्पर्म, ठीक। अब देखो अगला स्टेप होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करता है। ओव्यूलेशन मतलब कि हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, जिसमें हमारी बॉडी में ओवरी होता है, वो एक मैच्योर एग को रिलीज करता है। उस मैच्योर एग का क्या नाम होता है, ओवम। क्या नाम होता है, ओवम। ओवम रिलीज करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, या बोलो ये अच्छा रिलीज कहाँ करता है ओवम को, फैलोपियन ट्यूब में। आप समझ में आया, तभी तो भाई फैलोपियन ट्यूब में ओवम रहता है और ये स्पर्म भी भाग के कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। जब जाएगा तभी तो प्रेगनेंसी कंसीव होता है, एक जाइगोट का फॉर्म होता है, बेबी फॉर्म करता है, इसी तरीके से, ठीक है। अब आता है ओव्यूलेशन होता है। अब जब ओवम रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा, स्पर्म पहुंच चुका ही है। अब होगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का पास आना या मिलना। अभी हमने आपको क्या बताया, पहले स्टेप में क्या हुआ कि सेक्सुअल डिपोजिट हुआ, स्पर्म डिपॉजिट हुआ और धीरे धीरे स्पर्म मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच रहा है। अब ये जब तक पहुंच रहा है, यहाँ ओवम रिलीज हुआ, वो ओवम बाहर निकल के मैच्योर फैलोपियन ट्यूब तक आता है। अब यही ओवम, बाबू ध्यान से सुनना, यही ओवम क्या होता है, रुकिए हम कलर चेंज करके आपको समझा दे रहे हैं आखिर होता क्या चीज है। ध्यान से सुनो, देखो यही ओवम जो रहता है बाबू, ये है, ये फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे करके यहाँ आता है। अगर आपका इंटरकोर्स हुआ रहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और स्पर्म आया रहता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। अगर स्पर्म नहीं रहता, यही धीरे धीरे यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है और 14वें दिन पे बॉडी से पूरी तरीके से ये बाहर निकल जाता है, ठीक। फिर ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद से होता है थर्ड स्टेप, जिसमें होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना। तो
स्पर्म और मूव, स्पर्म होता है जो ओवम होता है वो मूव करता है एम्पुलर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वेयर दे कम क्लोज टू ईच अदर। मतलब कि अभी तो स्पर्म अलग इकट्ठा हुआ था, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा था, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलर पार्ट तक, उसके बाद से वो ओवम भी फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकला था, अब वो दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक। अब क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम जो होता है वो मिलता है, तो अप्रोक्सीमेशन में मतलब कि पास आना। अब स्पर्म एंड ओवम मूव टूवर्ड, एक दूसरे के पास आते हैं एम्पुलर पार्ट में और यहाँ मिलते हैं। जब ये मिलते हैं इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो मूवमेंट होता है ओवम का फेलोपियन ट्यूब से सीलिया प्रेजेंट होता है, और मस्कुलर कॉन्ट्रक्शन मतलब मसल जो होता है वो सिकुड़ने की कोशिश करता है, जितना सिकुड़ता है उतना ही करीब आता है। इस तरीके से ये दोनों मिल जाते हैं। अब देखिए यही है, देखो ये यहाँ से रिलीज हो रहा है और रिलीज होकर धीरे 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 आता है कहाँ, सीरिया की मदद से, सेल की मदद से ये होता है। अब धीरे धीरे यहाँ सिकुड़न आता है, क्या आता है, मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, जितना ये सिकुड़ता है उतनी स्पीड में ये पहुंचता है। अब ओवम देखो ऑलरेडी यहाँ पहुंच गया और स्पर्म ने ऑलरेडी अपने आप को यहाँ तक पहुंचा ही रहा है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ से ओवम आ रहा है और दोनों यहाँ से मिलता है। जब ये मिल जाता है तो इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मिलने के बाद, अच्छा चलो ठीक है, मेल मिल गया, फीमेल का स्पर्म ओवम मिल गया, क्या तुरंत बेबी बनता होगा? नहीं, इसमें बहुत सारी स्टेप होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो अब मेल और फीमेल का गैमेट ही मिला था। क्या मिला था? मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिला। अब ये मिला और तुरंत जायगोट नहीं बनाता बाबू, इसमें बहुत से स्टेप होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कैपेसिटेशन, अब यही स्पर्म अपने आप को कैपेसिटी देता है, तैयार करता है और मैच्योर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये मिलने के बाद से स्पर्म इमैच्योर है, क्या है? इमैच्योर है। अब इसको क्या होना है? मैच्योर होना है। तो ये कैपेसिटेशन करता है, अपने आप को कैपेसिटी देता है। अब इसमें तीन चीज होती है, पहली चीज ये मैच्योर होता है, दूसरी चीज ये एक्टिव होता है, तीसरी चीज है कि ये अपने आप को पूरी तरीके से इम्प्रूव कर लेता है कि इसको ओवम से मिलना ही मिलना है। तो ये क्या करता है, इमेच्योर था जो, ये अब मैच्योर हुआ। अब जब यही स्पर्म मैच्योर हो जाता है उसके बाद से क्या होता है कि ये कैपेसिटेशन करने के बाद से एक्रोसोमल रिएक्शन करता है, मतलब कि स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम होता है, वो एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है जो एग की कवरिंग को डिसॉल्व कर देता है। और यही होता है क्या कि स्पर्म हुआ, वो गया मैच्योर हुआ। अब मैच्योर होने के बाद से जो स्पर्म है इसके ऊपर एक्रोसोम्स होता है वो रिलीज होता है। अब क्या होता है कि वो स्पर्म ओवम के अंदर जाता है। स्पर्म किसके अंदर जाएगा? ओवम के अंदर, उस अंडे के अंदर जाता है वो स्पर्म। ठीक। अब ये हुआ कि स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर गया। ठीक। स्पर्म गया ओवम के अंदर, ये ओवम है उसके अंदर स्पर्म पहुंच गया। जब स्पर्म पहुंच जाता है तो क्या होता है कि फ्यूजन होता है। तो ऐसा होता है कि जो स्पर्म है ओवम से मिलता है और फ्यूजन कराता है। जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो क्या बना देता है? जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो मेल फीमेल गैमेट से मिला और क्या बनाता है? जाइगोट। तो क्या होता है, एक स्पर्म पेनिट्रेट करता है एक ओवम से और बोथ मिलकर क्या करते हैं? फ्यूज होकर बनाते हैं गैमेट्स। अब यही प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल का स्पर्म न्यूक्लियाई फीमेल के न्यूक्लियाई से मिलता है, क्या बोलता है? स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम एंड बोथ न्यूक्लियाई, मतलब मेल का न्यूक्लियाई फीमेल के न्यूक्लियाई से मिलता है और फ्यूज होता है, तो उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर पार्ट में। ठीक। अभी सुनो, फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल गया, फ्यूजन हुआ, बन गया, तुरंत नहीं बनता बाबू। अब हुआ वहां पर क्या? जाइगोट का फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, सबसे पहले क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म फर्टिलाइजेशन हो गया ना, अब ध्यान से सुनिएगा। स्टेप क्या था? पहले सबसे हमने देखा डिपोजिशन हुआ, सेक्स हुआ, इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स होने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद से स्पर्म गया बॉडी, फीमेल की बॉडी में इकट्ठा हुआ। अब यहाँ से होता है स्पर्म धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब की तरफ भागता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है? सेकेंड स्टेप में ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओवरी से एग रिलीज होता है। फिर होता है अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि स्पर्म क्लोज आता है ओवम के, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, स्पर्म एग से मिलने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है? वही स्पर्म कैपेसिटेशन करता है, जब मिल लेता है तो आपको मैच्योर करने की कोशिश करने लगता है। अब जब मैच्योर करने लगता है फिर इसके बाद से क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन, एग की कवरिंग लेयर को तोड़ता है। ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एग की कवरिंग लेयर को तोड़ता है। अब वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो क्या करता है? अब एंट्री करेगा। स्पर्म क्या होता है? ओवम के अंदर जाता है। स्पर्म कहाँ गया? एंट्री मार लिया ओवम में।
अब ओवम के अंदर गया, अब अंदर जाकर वो फ्यूजन कराया, क्या कराया, फ्यूजन। और फ्यूजन कराता है तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों मतलब फ्यूजन में क्या होता है, इस मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई से मिलता है, दोनों आपस में न्यूक्लियाई मिले, ठीक। अब ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कराता है फ्यूजन होने के बाद से, और फर्टिलाइजेशन जब कराता है बाबू, दोनों मिल जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, यही होता है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का बनना। तो यहाँ से ये होता है कंप्लीट। अब आता है आपका क्रोमोसोम्स, फीमेल मेल का सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो जिससे मेल बनता है, किससे फीमेल बनते हैं, हर चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पुराने पॉइंट्स पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना। कौन कौन सी गैमेट होता है, तो दो होते हैं, मेल होता है फीमेल होता है। मेल का होता है स्पर्म, टेस्टिस से जो वो निकलता है, रिलीज होता है, और फीमेल में होता है ओवम, जो ओवरी से निकलता है। अब इन दोनों के बनने का प्रोसेस और मैच्योर होने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर आता है दो टाइप का होता है, एक ओवोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर मैंने आपको बताया ओवोजेनेसिस जो होता है, वो ओवोजेनेसिस जो होता है ओवम का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं ओवोजेनेसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवोजेनेसिस, जब वो ओवम डेवलप भी होता है और मैच्योर होता है, तो उसी को बोलते हैं ओवोजेनेसिस। अब एक सेल में एक ओवम होता है, फीमेल की पार्ट ओवरी में पाया जाता है ओवम। ओवम एक तरीके से उसका दूसरा नाम होता है एग, ठीक। ओवम बनने के प्रोसेस को देखेंगे तो पहले ओवोनियम बना, फिर ओवोनियम से प्राइमरी ओसाइट्स बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर ओवम बनता है, ठीक। अब आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब बनना। मेल के टेस्टिस से स्पर्म बनता है, और बनता कहाँ है, सेमीफेरस ट्यूबल्स में बनता है। स्पर्म के बाद से आपने पढ़ा ओवुलेशन। हमने बताया कि एक फीमेल में आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ही बोलते हैं पीरियड्स, जो कि 7 डेज की टोटल साइकिल होती है। फिर 7वें दिन जब पीरियड्स खत्म होते हैं, वहां से लेकर 14 दिन तक होते हैं सेफ पीरियड्स। सेफ पीरियड के बाद 14वें दिन पे होते हैं ओव्यूलेशन। तो जो हम ओव्यूलेशन पढ़ते हैं, ये 14वें दिन पे होते हैं। एक ओवम या बोलो एक एग, मैच्योर एग बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि क्या होता है, वो ग्रेफिन फॉलिकल्स को रैप्चर करके वहां से रिमूव होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन पे, मतलब कि पीरियड्स के आने के 14 दिन बाद, खत्म होने के 14 दिन बाद हमको ओव्यूलेशन होता है। फिर उसी के 14 दिन पूरे होने के बाद 28वें दिन के बाद से फिर पीरियड्स आते हैं। तो 28 दिन का ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। अब आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब कि कैपेसिटी, जो स्पर्म होता है वो अपने आप को ताकत देता है, अपने आप को कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि वो इमेच्योर से मैच्योर हो सके। तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो इमेच्योर रहता है, और कैपेसिटेशन के थ्रू वो अपने आप को मैच्योर करता है, मतलब कि अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करता है। तो क्या कहता है, इट इज अ प्रोसेस दैट अलाउ द एक्रोसोम रिएक्शन। इसमें होता है क्या है, एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब कि जब स्पर्म जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इजैकुलेशन के माध्यम से वो बॉडी के अंदर गया, डिपोजिट हुआ। अब क्या होता है, वो अपने आप को पास कराता है, वो फेलोपियन ट्यूब के पास भागने लगता है। तो वहां जाने के टाइम पे वो कैपेसिटेशन करता है, जब फेलोपियन ट्यूब पे पहुंचता है तो वहां पर अपने आप को एक्टिव करता है। वही स्पर्म जो मैच्योर था, वो मैच्योर होने की कोशिश करता है, एक्टिव होने की कोशिश करता है। और जब एक्टिव होने की कोशिश करता है, तो वही स्पर्म जो होता है वो एक्टिव होते हुए एक्रोसोमल रिएक्शन, मतलब कि एक्रोसोम होते हैं स्पर्म के ऊपर, वो रिलीज करता है और भागने की कोशिश करता है, कहाँ पे, ओवम के अंदर। तो स्पर्म वही ओवम के अंदर जाता है, उस अंडे के अंदर, और यूट्रस में बेबी का फॉर्मेशन होने लगता है। अब सुनो, स्पर्म कहाँ जाएगा, या फिर यूट्रस के थ्रू जाएगा या फिर फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। कैपेसिटेशन के टाइम पे वो या फिर यूट्रस में जाता है फीमेल के, या फिर फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फिर मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मतलब कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, मतलब कि स्पर्म जब ओवम से मिलेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तब मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन एक स्टेप नहीं है, इसके पहले भी बहुत से स्टेप होते हैं, इसके बाद भी होते हैं। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बना फीमेल के बॉडी के अंदर। अब इजैकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म जाता है फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी के ट्रैक्ट में गया तो क्या हुआ, कैपेसिटेशन हुआ। वो स्पर्म इनएक्टिव था, वो एक्टिव होता है और मैच्योर होता है। जब मैच्योर हुआ तब होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब कि स्पर्म और एग के ओवम के अंदर स्पर्म एंट्री कर दिया। देखो यहाँ से स्पर्म था, ये स्पर्म एंट्री कर चुका है ना, ये ब्लू वाला, यहाँ पर स्पर्म
एंट्री करता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और एग मिल जाता है, एक हो जाता है, तब क्या होता है, वो क्या बना लेता है, तब वो बना लेता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का फॉर्म करता है। जब स्पर्म रहता है तब वो हेप्लॉइड रहता है। क्या रहता है, हेप्लॉइड रहता है। लेकिन जब वही एक स्पर्म हेप्लॉइड रहता है, एक ओवम हेप्लॉइड रहता है, तो एक एन दो मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, दो एन हो जाएगा। तो वो क्या बन जाता है बाद में, वो बन जाता है डिप्लॉइड। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ से ये चीजें हुआ। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की कितने स्टेप्स होते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं या स्पर्म ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बनाता है। तो कितने स्टेप्स में बनाता है, तो 3 स्टेप होता है। पहला तो डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब कि इंसेमिनेशन होना, मतलब कि जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में इकट्ठा होता है। ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स फिर ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि वो भागता है ओवरी की तरफ और मैच्योर होने की कोशिश करता है। जब ओवरी की तरफ पहुंचता है और मैच्योर हो जाता है, फिर क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन। अब मेल जो होता है स्पर्म वो फीमेल के गैमेट में अंदर होने की कोशिश करता है और अंदर जाता है। ठीक, उसके बाद से आता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब दोनों जब मिलते हैं तो फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहीं से होता है, जब मेल का स्पर्म का न्यूक्लियाई और फीमेल की न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, बहुत ध्यान से सुनना। होते हैं टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम। टोटल एक बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। क्योंकि हम कलर चेंज करते हैं पेन का, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। तो अब इस 46 क्रोमोसोम्स में होते हैं कुछ ऑटोसोम्स और कुछ ही होते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। ठीक, जिसमें दो 44 जो होते हैं टोटल क्या होते हैं, ऑटोसोम। फिर ये बॉडी के क्रोमोसोम्स हो गए। अब दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब दो सेक्स क्रोमोसोम्स में वो दो होते कौन कौन से हैं, पहला होता है यक्स यक्स, दूसरा होता है यक्स वाई। अब सुनो, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है तो इसका मतलब वो हो गया फीमेल। क्या हो गया, लड़की, फीमेल। वही एक्स वाई हो गया तो क्या हो गया, मेल। ठीक, अब सुनो, जो कभी भी देखिएगा मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलता है तो फीमेल बनती है, मेल का एक्स और फीमेल की वाई, मतलब मेल का वाई और फीमेल की एक्स मिलती है तो मेल बनते हैं। तो याद रखना, मेल में हमेशा एक्स वाई क्रोमोसोम्स रहता है और फीमेल में हमेशा एक्स एक्स रहता है। जब भी ये मिलता है तो गर्ल फॉर्मेशन होगा, और जब भी ये मिलेगा तो बॉयज फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आइए डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। जायगोट टू ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कि पेट के अंदर जो बच्चा रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से बच्चा बनने का शुरुआत होता है, उसका होल प्रोसेस कैसे होता है, कैसे जायगोट बनता है, फिर वो जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट में कैसे वो माइटोटिक डिवीजन किया, मोरुला किया। ये समझना बहुत आसान है, बस 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। देखो, जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहला तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट बना कैसे, हमने आपसे बताया ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म जो होता है वो किससे मिल जाता है, हम फीमेल के ओवम से। अब ये मिला फेलोपियन ट्यूब में मिलता है, एक चूज होता है, मैंने फेलोपियन ट्यूब में बताया था एनुलर है, क्या बना था, यहाँ देखिए ध्यान से, एम्पुलर। तो फेलोपियन ट्यूब में होता है एम्पुलर पार्ट, यहीं पे मिलता है स्पर्म ओवम से, और जब ये मिलता है तो ये क्या बना देता है, जाइगोट। फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस मिला और बना दिया जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब सुन लो कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ये फीमेल और मेल के सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के टाइम पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ और जाइगोट बना। इसके बाद से होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, मतलब कि यही जो जाइगोट बना है इसमें अब सेल ग्रोथ होने की कोशिश करेगी। तो जानते क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है और जाता है वो माइटोटिक डिवीजन में। पहली बार जब माइटोटिक डिवीजन करता है तो एक सेल रहता है। ठीक, ये एक सेल बनता है 2 सेल, फिर वही 2 सेल से बन जाता है 4 सेल, फिर यही 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16, इस तरीके से होता है माइटोटिक
डिवीजन। अब जब ये 8 से 16 सेल बना, ठीक, इतने में क्या होता है, टाइम लगता है बाबू। तो पहले माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, पहला जब एक सेल था वो कम बनता है 2 सेल, 30 घंटा लगता है। वही 30 सेल बन जाता है 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल जब बनता है तो कंटिन्यूअसली टाइम और लगता है, 8 से 8, 8 से 16, इस तरीके से 96 आवर फिर लगता है। तो ऐसे करके जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो सेल को ग्रोथ होने में टोटल मॉड्यूलर स्टेज तक आते आते ये लगभग लग जाता है 11 दिन। तो 11 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है कंप्लीट, 11 क्या 10 दिन समझ लीजिए, 10 दिन बाद होता है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। तब एक औरत हो जाती है प्रेग्नेंट। इससे पहले वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की रहती, उस टाइम पे अबॉर्शन होने का चांस या डेथ होने के बाद का डिस्ट्रॉय होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब देखो जब ये 16 सेल हो जाता है फिर आता है मोडुलर फॉर्मुलेशन। अब मोडुलर फॉर्मुलेशन क्या होता है, यही 16 सेल अपने आप को और डेवलप करता है, 16 से 32 इस तरीके से इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद से आता है मोडुलर फॉर्मेशन। मोडुलर फॉर्मेशन जब जाइगोट बार बार डिवाइड होकर लगभग 16 से 32 सेल का सॉलिड बॉल बना लेता है, तो उस सॉलिड बॉल को बोलते हैं मोरुला। उस सॉलिड बॉल को क्या बोलते हैं, मोरुला। मोरुला यहाँ पे क्या है, मोलवेरी लाइक स्ट्रक्चर की वजह से कहते हैं। अब मोलवेरी क्या है, तो आप देखते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता तो ढेर सारा एक साथ रहता है, इसी तरीके से सेल ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि अब वो बनाने जा रहा है बेबी, ठीक है। अब क्या बनाना चाहता है वो, जाइगोट, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोरुला। अब जब ये 32 सेल बन गया, 16 से 32 सेल, तो ये धीरे धीरे क्या बना लिया, मोरुला, मतलब कि गुच्छा नुमा ये बन जाता है। अब यही मोरुला जो हमने बोला कि यही मोरुला आगे चल के क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। देखो पहले क्या था, फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, हमने क्या बोला, पहले सबसे बना था जाइगोट, फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ, मोरुला हुआ, अब बन गया ब्लास्टोसिस्ट। अब यही बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अभी धीरे धीरे यही बन जाएगा आगे फिटस, ठीक, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। तो अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट को आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब मोरुला के सेल अरेंज होने लगते हैं, क्या होता है कि जो मोरुला के सेल हैं ये अरेंज होने लगेंगे, अच्छे से आपस में बनने लगेंगे, तो ये 2 चीज बना देंगे। पहली बात तो ये ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है और बेबी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 चीजें बनती है, पहला तो ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा इनर सेल मैप, ठीक। तो मतलब कि यही जो 32 सेल हुए थे, अब ये सेल 2 चीजों को फॉर्मेशन करेगा। पहला करेगा ICM, मतलब कि इनर सेल मास, इसका फॉर्मेशन करेगा, और ये मिलकर क्या बनाता है, बेबी बनाता है, ठीक। इनर सेल मास क्या बनाता है, बेबी बनाता है। और दूसरा होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है बाबू, तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लासेंटा बनाता है, यूट्रस बनाता है, सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, ये क्या बनाता है, प्लासेंटा। तो फिर अब एक बच्चे के जन्म के लिए प्लासेंटा का होना, जिससे माँ के पेट से बच्चे के तक सारी चीजें, एनर्जी, फूड, हर चीजें पास हो सके, और बेबी का फॉर्मेशन होना। तो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन में हम 2 चीजें देखते हैं, ICM इनर सेल मास, दूसरा ट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों चीजें होती हैं, और जाइगोट से ये बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब मैंने बताया कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फ्लूइड करके कैविटी रहती है, वो अरेंज होने लगता है और वो होलो कर देता है, खाली कर देता है, और ये जाकर 2 चीजें बनाती है, एक तो इनर सेल मास बनाता है, एक ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। यहाँ से होता है ब्लास्टोसिस्ट का काम खत्म। जब ब्लास्टोसिस्ट का काम खत्म होता है तो बन जाता है ये क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन एक तरीके से वो प्रोसेस है जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, ठीक है। तो अब यही जब ब्लास्टोसिस्ट है ये जाएगा फीमेल की यूट्रस में, जहां पर बेबी को ग्रोथ करना है, ठीक है, जहां पे बेबी को ग्रोथ करने वाला है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के उस वॉल पे जाके चिपक जाता है और अंदर से सेटल होने लगता है। मतलब कि अभी आपको पता है 9 महीने तक बच्चा कहाँ रहता है, माँ के गर्भ में। गर्भ क्या है, यूट्रस है, ठीक। यही यूट्रस बाबू देखो यहीं पे आता है, बेबी अपने साइड वाले लेयर पे चिपकने लगता है, और उसको पता है हमारा यही जगह है, तो बेबी यहीं पे स्टे करेगा। जब इसको यहीं स्टे करना रहता है तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है। तो जब वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है तो इसी को बोलते हैं इम्प्लांट करना, अपने आप को अंदर से अपने आप को कवर करना। तो इम्प्लांटेशन करता है, तो कहता है फर्टिलाइजेशन ओवन जो होता है यूट्रस में मोडुलर स्टेज में 3 से 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन होने के ये अपने आप को उसने
करता है क्या कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूट्रस की इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है और इम्प्लांटेशन इसी को कहते हैं। तो देखा होगा स्पर्म था, एग था, मिला जायगोट बनाया, जायगोट से बना वो ब्लास्टोसिस्ट बाय मोरूला गुच्छेनुमा बनकर। अब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो जाता है इम्प्लांटेशन करता है यूट्रस में। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो ब्लास्टोसिस्ट एक तरीके से मान लो बीज है, तो यूट्रस उसकी मिट्टी, इस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है कि ब्लास्टोसिस्ट एक तरीके से बीज है, ठीक। तो यूट्रस उसकी मिट्टी, तो उसी के बीच में रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। अब सुनो, इम्प्लांटेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है उस यूट्रस तक पहुंचने का। पहली चीज जान लेना, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ सही से तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। दूसरी चीज है, एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू कर देता है इम्प्लांटेशन में, ठीक है बाबू। तीसरा होता है प्लासेंटा बनने लगता है। चौथा होता है कि प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो जाती है, ठीक। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि एक तरीके से देखा जाए तो बच्चे का मतलब कि वो जो जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना था वो अपने आप को वहीं डेवलप करना चाहता है, इसीलिए वो उस वॉल पे जाकर चिपक जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या है कि क्या बोलता है, द प्रोसेस स्टार्ट 6 से 7 दिन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है और 11वें दिन पे ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है। तो ये मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज प्रेगनेंसी तक रहता है, उसके बाद से अटैच होता है, फिर इन्वर्जन होता है, ये देखा। अब आता है स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, बिफोर पहले, नेटल मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब बर्थ बिफोर बर्थ, नेटल मतलब बर्थ, तो बर्थ से पहले की कंडीशन क्या रहती है जब फीमेल, मतलब इसमें ये होता है कि जब औरत के यूट्रस में जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है बाबू, और वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, बर्थ नहीं हो जाता, उसके बीच में क्या क्या स्टेजेस आती है, कैसे वो अपने आप को ग्रोथ करता है, कैसे वो वहां पर स्टे करता है, हर वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट आप देखेंगे तो इसमें होते हैं 3 स्टेज, ठीक है। अब इसी स्टेज में आप देखेंगे सारी चीजें होती है। पहला तो प्रीनेटल डेवलपमेंट मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक का डेवलपमेंट, मतलब कि द डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू बेबी बर्थ, उसी को बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट। मतलब कि बिफोर बर्थ, जब तक बच्चा जन्म ना ले ले, प्री मतलब पहले, बर्थ नेटल मतलब जन्म, जन्म से पहले माँ के गर्भ में क्या क्या स्टेजेस आती है उनकी चीजें देखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें 3 स्टेजेस आती है। पहला आता है ओवुलर स्टेज, दूसरा आता है एम्ब्रियोनिक, तीसरा आता है फिटल स्टेज। देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से वो इम्प्लांटेशन करके अब वो जाता है माँ के पेट में। पहला स्टेज आता है ओवुलर स्टेज। क्या आता है ओवुलर स्टेज। ओवुलर स्टेज वही है जो फर्टिलाइजेशन से लगभग 2 वीक तक होता है, ठीक। इसका टाइम कितना होता है 2 वीक। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक क्या रहता है ओवुलर स्टेज। अब इसमें क्या होता है, ये स्टेज जो होता है कॉन्टिन्यूसली काम करता है। इसमें क्या होता है, स्पर्म एग से मिलता है, स्पर्म मिला एग से और जायगोट बना दिया, ठीक। अब जब जायगोट बनाता है तो ये जायगोट बार बार डिवाइड होता है, ये क्या होता है डिवाइड होता रहता है, अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करके ये 2-3 स्टेप में जाता है। पहला तो मोरूला में जाता है, क्या जाता है मोरूला में जाता है, दूसरा यही जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक। इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है, पहले मोरूला बनता है फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाता है इम्प्लांटेशन करता है, मतलब कि पहले ध्यान से सुनना, यही होता है पूरे ओवुलर स्टेज में। इस स्टेज में क्या होता है कि बेबी अभी सिर्फ सेल से छोटा रहता है, सेल ग्रोथ करता है, ठीक है। यहाँ तक होता है पूरा ओवुलर स्टेज। ओवुलर स्टेज में क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म गया ओवम के पास, जायगोट बनाया, फर्टिलाइजेशन हुआ। 2 वीक के अंदर क्या क्या होता है, मतलब कि स्टार्टिंग के 14 दिन क्या होता है, 14 दिन क्या 11-12 दिन क्या होता है कि वही जो जायगोट रहता है उसके पास एक सेल रहता है। वो एक सेल से मोरूला स्टेज में क्या करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 12, 12 से 14, इस तरीके से ये सेल ग्रोथ करता है। 8 से 16 इस तरीके से ये सेल ग्रोथ किया। फिर ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, यही जो 16 से 32 हुआ था
फिर 16, 16 से 32। इसी तरीके से यही जो सेल होता है ये दो चीजें बनाने लगता है। एक तो बेबी बनाता है जो आईसीएम होता है, इनर सेल मास। दूसरा बनाता है प्लासिंटा, जिसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों काम होता है ट्रोफोब्लास्ट में। उसके बाद से वही जो बेबी बन जाता है वो प्लासिंटा से अटैच होता है, फूड हर चीज ट्रांसफर होता है और वो अपने आप को यूट्रस में इम्प्लांट करता है और वहां पर जाकर वो स्टे करता है पूरा 9 मंथ। ठीक। फिर इसके बाद से आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। दूसरा स्टेज, अभी चलो ठीक है, बेबी ने अपनी जगह ले ली कहाँ पर उसको रहना है, अब उसको फूड चाहिए, अब उसको हर चीज चाहिए। वो स्टेज हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि होता है 3rd वीक से स्टार्ट और 8th वीक तक रहता है। 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक होता है। अब बाबू इस स्टेज में क्या होता है, केवल बेबी अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश करता है, जो भी पाता है वो अपने आप को उसके ऑर्गन्स बनने में लगे रहता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, पहले क्या था जाइगोट, ठीक, फिर ये बन गया था ब्लास्टोसिस्ट। अब यही ब्लास्टोसिस्ट बाबू बनने लगा है एम्ब्रियो। ठीक, अब एम्ब्रियो एम्ब्रियो बन जाता है। अब इसमें क्या होता है बाबू कि इस स्टेज में जब 3rd से 8th वीक चलता है, इस टाइम पे जो बेबी होता है माँ के पेट में, जो एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, एम्ब्रियो रहता है। इसमें क्या होते हैं, पहले हार्ट बनने लगता है, ठीक, उसके बाद ब्रेन, आईज, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ईयर, ठीक, हैंड, लेग, ये सब चीजें बनने स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे इन सभी चीजों का शुरुआत हो जाता है और प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी डेवलप हो जाता है अच्छे से। ठीक, प्लासेंटा भी और अम्बिलिकल कॉर्ड, इतनी चीजों का फॉर्मेशन होने लगता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, बेबी के जो बॉडी पार्ट होते हैं या ऑर्गन होता है वो बनने लगता है। तो एक तरीके से एम्ब्रियोनिक स्टेज को बोलते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन स्टेज भी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 3rd वीक में कुछ नहीं था, इमेज देख भी ले, और ये 3rd वीक कंप्लीट होने के 8th वीक कंप्लीट होने तक बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप हो चुका है। यहाँ से 8th वीक कंप्लीट होता है और आता है 3rd स्टेज। अब 3rd स्टेज बोलते हैं फिटल स्टेज। क्यों, अभी जो यही एम्ब्रियो बना था अब ये बन जाता है फिटस। क्या बन जाता है, फिटस। फिर इसके बाद बेबी का बॉर्न होता है और जन्म होने के बाद से वो बच्चा हो जाता है। तो यहाँ फिटस स्टेज में फिटल होता है, फिटल मतलब कि ब्रूड। ठीक, फिटल स्टेज ये 9th वीक से स्टार्ट होता है और बर्थ तक के ये वीक चलता है, 9 से लेकर बर्थ तक। अब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो को अब फिटस कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब ऑर्गन बन चुका होता है केवल उसमें क्या करना रहता है, ग्रोथ करना रहता है और मैच्योर होते हैं। तो इस स्टेज में दो होता है, एक तो ग्रोथ करता है बेबी, दूसरा होता है क्या, मैच्योर होता है। ठीक, फिटस जो होता है वो ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है। इसमें हाइट बढ़ती है, ठीक है, इसमें वेट बढ़ता है, हाइट इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, बेबी मूव करने की कोशिश करता है, मूव करता है बेबी। ठीक है, इस तरीके से कहो कि पूरी तरीके से डेवलप होता है। और इस स्टेज में क्या होता है, बेबी बड़ा होता है और जन्म तक के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद से क्या आता है, बेबी बर्थ होता है। इस चीज के साथ यहाँ से ये टॉपिक होता है कवर। अगर कोई टॉपिक में आपको इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।